राजस्थान के अंदर विद्यालयों की जो कि राजकीय विद्यालय हैं उनके भवनों की जर्जर अवस्था के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूँ तो सरकार जब कोई हादसा बड़ा हो जाता है, छत गिर जाती है और वहाँ पर बच्चों को नुकसान हो जाता है, चोट हो जाती है या फिर उनकी मौत हो जाती है, तब सरकार और प्रशासन जागता है। आनन फानन में सर्वे की फिर बातें सामने आती हैं। इसी तरह के जो हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर भी कई भवन हैं जो जर्जर अवस्था में हैं। 30-30, 35-35 साल से वह भवन बने हुए हैं, जर्जर अवस्था में हैं। और राजस्थान सरकार के स्तर से पिछले काफ़ी महीनों पहले एक सर्वे राजस्थान के अंदर राजकीय विद्यालयों का करवाया गया, जर्जर भवनों का करवाया गया, उनको खाली करवाया गया और उसके लिए फिर स्कीम बनी कि इन भवनों को नए सिरे से तैयार किया जाए, चाहे मरम्मत की बात करें, चाहे नए भवन बनाने की बात करें। लेकिन उसके लिए समुचित बजट वो नहीं दिया गया है, जैसा कि विपक्ष के द्वारा भी इस वर्ष जो बजट रखा गया उसके दौरान आरोप जड़ने का काम भी किया गया। हालांकि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर भी ऐसे भवनों की संख्या काफ़ी है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त बजट नहीं है। इसलिए ग्रामीणों के द्वारा अब चिंताएं जताई जा रही हैं कि ऐसे भवनों के नीचे कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। आने वाले समय में गर्मी का मौसम भी आने वाला है, उसके बाद फिर दुविधा और बढ़ेगी। ऐसा ही एक भवन का मामला कलेक्टर के सामने पहुंचा है। तहसील संगरिया की ग्राम पंचायत किक्करवाली स्थित चक 9 के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन की जर्जर हालत को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर से आकर मुलाकात की है, ज्ञापन सौंपा गया है, नए भवन निर्माण की मांग रखी गई है। आपको बता दें कि यह भवन ग्रामीणों की सहायता से 1995 के अंदर बनाया गया था, यानी आज से 25 साल पहले यह भवन बना गया था। और फिर इसके अंदर 45 बच्चे अध्ययनरत हैं। प्राथमिक विद्यालय है, क्योंकि उस वक्त प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़े, इसलिए जिन स्थानों पर बच्चों की संख्या पर्याप्त थी वहां पर स्कूल खोलने का काम उस वक्त किया गया था और जन सहयोग से भवन भी बनाए गए थे। ग्रामीण शकील तंवर ने बताया कि विद्यालय में 2 कक्ष, एक कार्यालय कक्ष और एक रसोई घर बना हुआ है, जो कि लगभग 30 वर्ष पुराना है और समय के साथ भवन की दीवारों, छतों में दरारें आ चुकी हैं, प्लास्टर झड़ चुका है और बरसात के मौसम में ज़्यादा दुविधा का सामना करना पड़ता है। पानी जो है टपकने लगता है, बच्चे और शिक्षकों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। ग्रामीणों का मानना है कि भवन की स्थिति ऐसी नहीं है कि कभी भी उसके अंदर हादसा होने से पीछे नहीं रहे। मासूम बच्चों की जान खतरे में बनी हुई है, इसलिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक बसंत कुमार द्वारा भी पूर्व में ग्राम सचिव किक्करवाली, खंड विकास अधिकारी संगरिया, CBEO संगरिया, उपखंड अधिकारी संगरिया को भवन निर्माण के संबंध में कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन हालात वैसे ही बने हुए हैं। उसके अंदर कोई सुधार नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार थक हार कर अब कलेक्टर के दरबार में एक गुहार लगाई गई है। ग्रामीणों ने वहां इकट्ठे होकर हनुमानगढ़ पहुंचकर कलेक्टर से गुहार लगाई है और रसोई घर, कमरों का और जो छतों की स्थिति है उसको देखते हुए भवन के नए निर्माण करवाए जाएं, ऐसा ग्रामीणों के द्वारा कहा गया है। चलिए सुनते हैं कि इस मौके पर यहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है, सुनिए। किक्करवाली चक 9 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, जो कि पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी गाँव वासियों के सहयोग से। लगभग 30 वर्ष पुराना स्कूल है और गरीब परिवार के बच्चे हैं। वहाँ एडमिशन एक तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं और ऊपर से घर वाले परेशान रहते हैं कि कहीं कोई हादसा ना होगा, भविष्य में कोई हादसा ना हो। मैं जिला कलेक्टर साहब को, शिक्षा विभाग को और राजस्थान सरकार को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस विद्यालय का निर्माण किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। मामला कलेक्टर के दरबार के अंदर पहुंचा है। देखते हैं कलेक्टर महोदया के द्वारा इस जर्जर भवन के लिए कुछ किया जाता है या फिर ज्ञापन जो दिया गया है वह फाइलों में सिमट कर रह जाता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।